जय हिंद बच्चों। काफ़ी दिनों से बच्चों ने कहा कि सर कुछ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी है, कुछ इसके इनकम टैक्स के प्रोविजन भी है। मैं आपको बताता हूँ, बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। बोर्ड पर आप देख चुके हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बन चुका है हेडिंग। तो थोड़ा सा हम लोग पहले जान लें एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स ये कहता है कि जिस साल हम पैसा कमाते हैं उस साल हम लोग टैक्स नॉर्मली नहीं देते हैं। हम लोग पैसा कमाते हैं प्रीवियस ईयर में। आपका प्रीवियस ईयर जो बच्चे इस समय एग्जाम देने जा रहे हैं 21-22, और उनका आपका असेसमेंट ईयर क्या है जो बच्चे इस समय एग्जाम देने जा रहे हैं 2022-23। तो नॉर्मली आदमी इस साल इनकम कमाता है, इनकम अर्न करता है, कमाता है और इस साल टैक्स देता है, टैक्स पेड करता है। मेरी बात समझिए, नॉर्मल कंसेप्ट है। ऐसा होता है कि नॉर्मली हम जिस साल पैसा कमाते हैं उस साल टैक्स नहीं देते हैं इनकम टैक्स में। बात की बात है, कुछ एक्सेप्शन है कि प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर मान लें और असेसमेंट ईयर को प्रीवियस ईयर मान लें, वो बात दूसरी। सेक्शन 172 से 176 में आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है कि जिस साल हम लोग पैसा कमाएं, अगर उसी साल टैक्स पेड कर दें, असेसमेंट ईयर का इंतजार ना करें। जिस साल हम पैसा कमाएं अगर उसी साल हम टैक्स पे कर दें, इफ द टैक्स इज पेड बाय टैक्स पे इन द अर्निंग ईयर ऑफ द इनकम। जिस साल पैसा कमाया जाता है वो जैसे कमाओ ऐसे चुकाओ, पे एज यू अर्न, जैसे ऐसे कमाते जाओ ऐसे वैसे टैक्स भरते जाओ। यानी अगर हम जिस साल पैसा कमा रहे हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और अगर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भर दिया जाए तो जो टैक्स प्रीवियस ईयर में पेड होता है उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। इसी को एडवांस टैक्स बोलते हैं। ये बात आपको मैंने बताया था। तो नॉर्मली जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेंगे इसका। हेडिंग डाल लीजिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है क्या? एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स या टैक्स। If the tax is paid by a taxpayer in earning year, जिस साल पैसा कमाया उसी साल उसने दिया। इन ईयर ऑफ अर्निंग ऐसे भी लिख सकते हैं। इन अर्निंग ईयर का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन ईयर ऑफ अर्निंग, इन ईयर ऑफ अर्निंग। इफ द टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर इन ईयर ऑफ अर्निंग, जिस साल पैसा कमा रहा है, देन इट इज नोन एज, इसी को क्या बोल देंगे? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मैंने अभी आपको समझाया डायग्राम में कि नॉर्मली हम लोग प्रीवियस ईयर में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस पहले लिख लीजिए। नॉर्मली हम लोग प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में टैक्स भरते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर वाले जिस साल हम पैसा कमा रहे हैं उसी साल हम टैक्स भर दें, एक तरीका है। दूसरी तरीका क्या होता है, बहुत बताने का, समझाने का, कि जैसे 2022-23 में ही हम टैक्स भरते हैं 23-24 वाला। जैसे मकान मालिक को रेंट हम लोग मार्च वाला फरवरी में दे दें, अप्रैल वाला मार्च में दे दें, एडवांस रेंट हो गया। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हम लोग एडवांस टैक्स देते हैं, मान लीजिए 23-24 वाला हमको देना पड़े 22-23 में भर दें, या 22-23 वाला ही हम 21-22 में भर दिए हों, ये सब एडवांस टैक्स के कंसेप्ट हैं। तो मैंने वही तो बताया
कि अगर कोई टैक्स पेयर आप सिंपल ही बात है कि 2021-22 ये प्रीवियस ईयर, 2022-23 ये आपका असेसमेंट ईयर है, आपको इस साल देना था टैक्स 1 लाख रुपए, जिसमें से 20,000 रुपये आप पहले पेड कर दिए यहीं पर। इस ईयर में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20,000 काट के देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप पहले से एडवांस टैक्स दे दिए हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा और इसका क्रेडिट भी मिलेगा। ये तो कंसेप्ट है। इनकम टैक्स में पूछा जाता है कभी कभी, जब वाइवा होता था ये सब होता था कि पे एज यू अर्न स्कीम क्या है, ये एक सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को क्या बोलते हैं? पे एज यू अर्न स्कीम। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा हमको बताओ यार, थोड़ा लिखिए तब बताऊं मैं आपको यार। जो भी लोग हमारे भाई बहन नोट्स बना रहे हैं फटाफट लिखिए। इट इज आल्सो नोन एज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को क्या, कौन से स्कीम के नाम से जानते हैं? इट इज आल्सो नोन एज पे एज यू अर्न स्कीम। पे एज यू अर्न स्कीम, इसी को पे एज यू अर्न स्कीम के नाम से भी जानते हैं। हिंदी बोलते हैं जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना क्या है? इनकम टैक्स में जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना क्या है? हम लोग जैसे जैसे इनकम कमाते जाएं, अगर हम लोग जिस साल पैसा कमाते हैं उसी साल टैक्स बोल देते हैं, तो ऐसे टैक्स के स्कीम को पे एज यू अर्न स्कीम बोलते हैं या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस कहा जाता है। क्लियर है? इसी अब थोड़ा सा हम लोग प्रोविजन पढ़ लें, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, कि इसका प्रोविजन किस सेक्शन से किस सेक्शन में है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस का जो प्रोविजन है वो किस प्रोविजन में आता है, किस सेक्शन में आता है, ये जानना जरूरी है ना। तो हेडिंग बनाइए प्रोविजंस। प्रोविजन है कि इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 207 सेक्शन 207 टू 234B, सेक्शन 207 टू 207 से 234B तक, 234B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट ध्यान रखेंगे। अगर कोई आपसे प्रोविजन पूछ ले बेटे कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को किस सेक्शन से किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो आपका जवाब होगा कि इसे भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 207 से 234B तक डिफाइन किया गया है। क्लियर है? अब मैं एक एक सेक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और कंसेप्ट भी आप नोट करते जाएं। जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूं सेक्शन 207 क्या होता है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं थोड़ा सा नोट कर लें। इस सेक्शन 207 क्या है, धारा 207 क्या होती है। सेक्शन 207 ये बताती है कि लायबिलिटी टू पे द एडवांस टैक्स। इट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोविजन फॉर द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस। इट एक्सप्लेन अबाउट द rules of liability of payment of advance taxes, liability for payment of advance taxes। इस भारत दुनिया में, इस भारत देश में इतने बड़े बड़े चोर हैं कि वो सही नॉर्मली तो टैक्स देते नहीं, एडवांस टैक्स कौन देने वाला बे। लेकिन बता रहा हूं कि सेक्शन 207 क्या बोलता है कि किस केस में, ऐसे तो नॉर्मली है हर इंसान चाहे तो अगर ईमानदारी से इतना पैसा जो बड़े लेवल के लोग कमा रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो एडवांस टैक्स भर दें, सरकार देश सबका विकास हो जाए। लेकिन अब जाने दीजिए, बहुत बोलना पड़ जाएगा अभी। तो ये
सेक्शन 207 एक्सप्लेन अबाउट द रूल्स ऑफ लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस। ये कहता है कि ऐसे तो नॉर्मली हर आदमी एडवांस टैक्स दे सकता है, लेकिन इस हर आदमी एडवांस टैक्स तो दे सकता है अगर उसकी इनकम हो रही है, टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आ रहा है और उसके पास अडानी अंबानी क्या है, सब बहुत टैक्स दे सकते हैं एडवांस टैक्स। बड़े बड़े हीरो हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत लोग एडवांस टैक्स दे सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में सेक्शन 207 कहता है कि कोई अगर इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो दो केस में एडवांस टैक्स नहीं दे सकता है। तो जरा इसके बारे में देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन an individual resident taxable person is not liable to pay the advance taxes into कंडीशंस। दो कंडीशन में एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल नहीं। कौन कौन से दो कंडीशन, इसको आपको जानना जरूरी है कि एक इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब जैसे राम, श्याम, पिंटू, चिंटू, मिंटू, सेक्शन 231 आप पढ़े होंगे हैं, ये इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन दो कंडीशन में एडवांस टैक्स नहीं दे सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है? If he has no any income from business profession, if he has no any income from business profession, अगर उसके पास कोई, if he have not any income of business and profession, अगर उसके पास कोई व्यवसायिक आय ना हो तो एडवांस टैक्स ना दे, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। दूसरी बात, अगर उसकी जो एज है, उस व्यक्ति की जो एज है 60 इयर्स और मोर देन 60 इयर्स है, अगर वो आदमी 60 साल या उसके ऊपर का है, जैसे सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, तो उसको वो एडवांस टैक्स देने की लायबिलिटी जनरेट नहीं होती। यानी अब बताइए कि एडवांस टैक्स कौन भर सकता है? जिस आदमी की उम्र, किसके ऊपर लायबिलिटी जनरेट होगी? जिसकी एज 60 साल के नीचे हो, जिसको नॉर्मल टैक्स पे बोलते हैं, वो दे सकता है, या जिसकी इनकम लिखा है ना, जिसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन की ना हो, अदर हेड की हो, वो दे सकता है। जैसे सैलरी वाले एडवांस टैक्स दे दें, जैसे हाउस प्रॉपर्टी वाले दे दें, कैपिटल गेन वाले दे दें, अदर सोर्सेज वाले दे दें। लेकिन कहा कि अगर जिस व्यक्ति की केवल बिजनेस प्रोफेशन से इनकम जनरेट हो रही है, अगर वो एडवांस टैक्स नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। सरकार ने बहुत बड़ा मुद्दा खुद खेला है। अडानी अंबानी की इनकम सैलरी इनकम है, बिजनेस की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, इनको रोक दिया, कहा ज्यादा नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा, आम आदमी दे, ध्यान रखिए। तो ये सेक्शन 207 का है कि अगर ये हम लोग जान लें कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम अगर आपकी इनकम है तो आप एडवांस टैक्स की लायबिलिटी में नहीं आते हैं, या आपकी उम्र 60 साल या उसके ऊपर है तो भी नहीं आते हैं, तो बाकी जो लोग हैं वही आते हैं, ये बात। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है 208। सेक्शन 207 कवर हो गया, ये दो लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग एडवांस टैक्स के पेमेंट की लायबिलिटी में आ सकते हैं, क्लियर है। सेक्शन 208 क्या बोलता है? कंडीशन ऑफ लायबिलिटी टू पे द एडवांस टैक्सेस। कंडीशन ऑफ लायबिलिटी टू पे द एडवांस टैक्सेस, सेक्शन 207 हो गया। 208 को हेडिंग बनाया जाए, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट। एक सेक्शन मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 208 क्या बोलता है? कंडीशन फॉर लायबिलिटी टू पे द एडवांस टैक्सेस।
ये क्या कहता है कि मेरी बात सुनिए, सेक्शन 208 क्या कहता है कि अगर किसी भी टैक्स पेई की, मेरी बात समझिए, अगर किसी भी टैक्स पेई की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी समझते हैं आप? मैंने आपको पढ़ाया होगा कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। याद करके, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मैंने सिखाया होगा आपको कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती क्या है। सामान्य कर दायित्व तो आपका क्या है, जैसे मैंने लिखाया होगा कि आपके 2.5 लाख के ऊपर है, 3 लाख के ऊपर है, 5 लाख के ऊपर है, तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा ये सेक्शन बोलता है कि या तो 10,000 रुपए हो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, या तो 10,000 हो या मोर देन 10,000। 10,000 रुपए से ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे, आप एडवांस टैक्स दे दीजिए। बात समझ में है? तो सेक्शन 207 बोलता है कि कौन कौन लोग टैक्स के दायरे में आते हैं एडवांस टैक्स में। सेक्शन 208 एकदम खुल के बोल देता है कि किसी भी टैक्स पेई का जो एडवांस टैक्स देना चाहते हैं, अगर उनका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मल टैक्स, सामान्य कर दायित्व नॉर्मल टैक्स 10,000 या 10,000 रुपए से ज़्यादा हो तो एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकता है। स्वाहा। क्लियर? सेक्शन 207 हो गया, 208 हो गया है। तो 208 क्या बोलता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो आप टैक्स दे सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग सेक्शन 209 पढ़ते हैं। फटाफट जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं पढ़ते जाए। बड़ा हो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 209, सेक्शन 209 क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझ लो बेटे। सेक्शन 209 ये बोलता है कि कैसे कंप्यूट किया जाता है एडवांस टैक्स। इट एक्सप्लेन अबाउट द process of computation of advance tax, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, जैसे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीके से एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी देख लेंगे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के ऊपर है, जो भी गवर्नमेंट की मैक्सिमम मिनिमम लिमिट है। अब तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अब तो वही मामला कुछ और करने जा रहे हैं, बहुत चेंजेस करने वाले हैं। लेकिन अभी हम 22-23 वाली बात करेंगे, जो बच्चे 22-23 का पेपर देने जा रहे हैं उसकी बात मैं करूँगा। तो कहने का मतलब जिस तरीके से नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का प्रोसीजर होता है वही एडवांस टैक्स लायबिलिटी के भी कंप्यूटेशन का प्रोविजन होता है। यही चीज इस सेक्शन में आपको बयां करना है, लिखना है कि ये सेक्शन क्या बोलता है कि जिस तरीके से नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है किसी भी व्यक्ति इंसान की, उसी तरीके से एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे। स्वाहा। वही सारी कंडीशन है, याद करिए। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टैक्सेस, नॉर्मल ग्रुप ऑफ टैक्सेस, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एग्रीकल्चर इनकम वगैरह है, आपको पता है ना, उसका टैक्स वापस करेंगे, टीडीएस वापस करेंगे, रिबेट वापस करेंगे, सारी मामले वही है। एडवांस टैक्स भी आपका माइनस हो जाता है। कहना अच्छा, बहुत अच्छी बात। फिर आते हैं सेक्शन 210, इसका कानून, धारा 210। सेक्शन जो 210 है, ये बात आपको जरूर समझना है। ये बताता है कि हम अपने हिसाब से या किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर, जो असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, हु इज असेसिंग ऑफिसर, जो टैक्स का निर्धारण करता है, अगर उसके बिहाफ पर हम लोग टैक्स पे करते हैं तो सेक्शन 210 अप्लाई होता है। लिखेंगे इट एक्सप्लेन अबाउट द It explain about the rules of. It explain about the rules of advance taxes.
एडवांस टैक्सेस बाय द ओन अकाउंट ऑफ टैक्स पे, खुद के अकाउंट से जब इनकम टैक्स खुद के बिहेव पर, ओन अकाउंट का मतलब यहाँ पर खुद के व्यवहार से, अपने व्यवहार से उसने एडवांस टैक्स दे दिया खुद, या इन परसुएंस आर भी कंसेप्ट और है, आर इन, सर ये परसुएंस क्या होता है सर? आर इन परसुएंस का मतलब होता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ असेसिंग ऑफिसर, परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस पॉइंट में, मैं इस सेक्शन में आपको बताना क्या चाहता हूँ। जो भी बच्चे क्लास कर रहा है, ये सेक्शन कहता है कि जब हम लोग अपनी मर्जी से देते हैं, हम जब भी कोई टैक्स पे, एडवांस टैक्स का पेमेंट अपनी मर्जी से खुद दे या किसी असेसिंग ऑफिसर के कहने पर देता हो, तो सेक्शन 210 अप्लाई होगा, सेक्शन 210 अप्लाई होगा। क्लियर है ये बात? फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है इसमें। अभी तक हम लोगों ने कितने सेक्शन पढ़ लिए? 4। 5वें सेक्शन पर मैं चल रहा हूं बच्चे, सेक्शन 211 इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 211 क्या बोलता है ये भी जान। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये बताता है कि इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और ड्यू डेट क्या होगा, इसी को सीखना जरूरी है। अगर आप एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जानना चाहते हैं तो सेक्शन 211 जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इट एक्सप्लेन अबाउट द इंस्टॉलमेंट। अगर हम लोग एडवांस टैक्स को इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या ड्यू डेट दिया है, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस एंड ड्यू डेट। और ड्यू डेट, इसका ड्यू डेट क्या है कि किस किस डेट पर हम लोग एडवांस टैक्स कितना भर सकते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ज्यादातर लोग यही समझाते हैं और मैं भी यही समझाऊंगा, यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से समझिएगा। सेक्शन 207 तो बताता है कि कौन लोग इसके दायरे में आते हैं या कौन लोग नहीं देना चाहते हैं। 208 ये बताता है कि अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है तो आप एडवांस टैक्स भर दीजिए, हैं। 209 भी आपको मैंने बताया कि कंपटीशन बताता कैसे टैक्स लायबिलिटी, जैसे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी वैसे एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट। 210 भी हमने बताया कि आप अपनी मर्जी से या किसी असेसिंग ऑफिसर की मर्जी से एडवांस टैक्स पे करते हैं तो 210 की बात। 211 ही एडवांस टैक्स लायबिलिटी की जान है। यही सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखेंगे। 211 क्या बताता है, एक मैं टेबल बनाता हूं, समझाता हूं कि ड्यू डेट क्या होगी, एडवांस टैक्स को देने की ड्यू डेट, और जो कितना अमाउंट आपको पे करना है ये थोड़ा समझिए। इसको मैं समझाना चाहता हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से बेटे, थोड़ा समझिए। जैसे मान लिया आप एक टैक्स पेयर हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवांस टैक्स 10 लाख रुपए देना है। थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे मान लिया अडनिया है लूट रहा है इस देश को, इसको एडवांस टैक्स 10 लाख रुपए देना या 1 करोड़ रुपए देना, 2 करोड़ देना, 4 करोड़ देना है। तो इस 10 लाख रुपए को एडवांस टैक्स कैसे दिखाया जाएगा? गवर्नमेंट कहती है कि आपको मैं किस्तों के लिए टाइम दे रहा हूँ, इसको एक साथ ना दे पाए तो आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए। और इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या है? सबसे पहली डेट है ये 3-3 महीने की गैपिंग में होगी। तो ये चीज शुरुआत होती है, पहली डेट लगती है 15 जून को, ध्यान रखिएगा। सपोज करिए आपको टोटल 10 लाख रुपए देना है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। सपोज करिए, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कुल आपको एडवांस टैक्स जो पे करना है, एडवांस टैक्स सपोज करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 लाख रुपए चुकाना है, अडानी अंबानी हो चाहे आप हो, कोई भी हो। तो 15 जून को पहली डेट लगती है, पहली किस्त 15 जून या उससे पहले
15 जून से पहले, यानी आप देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने की गैपिंग होती है। पहली किस्त जाती है 15 जून को, अप्रैल मई जून, ध्यान रखिएगा 15 जून तक या उसके पहले की बात है, ऑन और बिफोर 15 जून। इसमें गवर्नमेंट आपसे कहती है कि कम से कम 15% आप टोटल जो टैक्स ड्यू है एडवांस टैक्स, कम से कम 15% तक आपको देना पड़ेगा। तो 15% आप एडवांस टैक्स, इसका मतलब समझिए 10 लाख का 15% कितना होगा? 10 लाख का 15% 1,50,000 रुपये कितना होगा? 1,50,000। ध्यान से समझिएगा। तो 15 जून तक की जो किस्त होगी या उससे पहले अगर आपको देना है, अगर मान लीजिए मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है कि 10 लाख का एडवांस टैक्स आपको भरना है, तो 15% आप 80 का मतलब एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल का टीचर, इसलिए प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। फिर दूसरी जो किस्त जाएगी 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 सितंबर तक या उससे पहले 3 महीने कहती, और ये क्यूमुलेटिव वैल्यू में जा रही है। क्यूमुलेटिव का मतलब समझ रहे हो आप? क्यूमुलेटिव वैल्यू समझते हो आप? तो अगली किस्त पर गवर्नमेंट ने कहा 45% आप एडवांस टैक्स आ जाना चाहिए। 45%, जैसे 10 लाख का 45% कितना होगा जरा बताओ? 4,50,000। 10 लाख का 45% कितना होगा? 4.5 लाख। तो ये आ जाना चाहिए 15 सितंबर तक। फिर इसने तीसरा ड्यू दिया डेट 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, अगला 3 महीने होगा 15 दिसंबर तक। तो 15 दिसंबर को इन्होंने क्या किया? एविडेंट को थोड़ा सा इन्होंने कहा 75% आप एडवांस टैक्सेस क्यूमुलेटिव वैल्यू है, जितना भी आपका टोटल एडवांस टैक्स कितना है 10 लाख, उसका 75%, यानी 4.5 लाख रुपए तक, 7.5 लाख, सॉरी 7.5 लाख रुपए तक आपको यहां तक मिल जाना चाहिए। और लास्ट किस्त इसमें जो गवर्नमेंट ने बताया वो 15 मार्च, यानी 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, अगला 3 महीने का पूरा होगा 15 मार्च को। तो 15 मार्च तक होल ऑफ द अमाउंट 100% ऑफ एडवांस टैक्स, 100% ऑफ एडवांस टैक्स बोले तो 10 लाख पूरा आ जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट की डिमांड है। ध्यान से समझ लीजिए जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा टेबल को ध्यान से समझिए। ये तो मैंने क्यूमुलेटिव वैल्यू बताया, क्यूमुलेटिव वैल्यू। अगर मैं कहूं कि आप इंडिविजुअल वैल्यू बताइए, इंडिविजुअल रेट क्या होगा इस रेट पर थोड़ा बताइए। ये तो क्यूमुलेटिव, यहाँ पर 15% तक आना चाहिए, 45% माइनस 15%, थोड़ा देखिए 45% माइनस 15%, यानी इस डेट पर 30% तक आ जाना चाहिए था। 75 माइनस 45, 30% यहाँ पर आ जाना चाहिए था, और लास्ट में कितना आ जाना चाहिए था? 25%। ये आपका ये तो क्यूमुलेटिव वैल्यू है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। लेकिन मैं कहूँ इंडिविजुअली अगर आपको निकालने के लिए, तो पहली किस्त तक 15%, फिर 45 माइनस 15 मतलब अगली किस्त 30%, यानी 3 लाख रुपए, 1.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। फिर अगली किस्त 75 माइनस 45, 30%, बात समझ में आ रही? 100 माइनस 75, 25%, ये आनी चाहिए। ये किताब में लोग कभी कभी लिख देते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि रियल में कितना देना पड़ता है आपको, थोड़ा सा समझिएगा है। ये अगर मैं कहूँ कि कितना एडवांस टैक्स देना पड़ता है, 10 लाख का 15%, 1,50,000 बोलो। फिर 30% का मतलब क्या हुआ? 10 लाख का 30%, 3 लाख। फिर 30% का मतलब फिर वही 10 लाख का 30%, 3 लाख। फिर लास्ट में 10 लाख का 25%, 2.5 लाख। ये आपका रियल में एडवांस टैक्स आता है। या इसका मैंने यहाँ पर क्यूमुलेटिव वैल्यू दिखाया है। क्यूमुलेटिव वैल्यू तो आपने देख लिया कि पहले 1.5 लाख, फिर 45% तक यानी 4.5 लाख,
फिर अगले 75% तक यानी 7.5 लाख और लास्ट किस्त में पूरा पूरा आ जाए 10 लाख। ये तो मामला दूसरा है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं जो कहना चाहता हूं, ये तो क्यूमुलेटिव रेट है 15%, 45%, 75%, 100%। आप चाहें तो इंडिविजुअल रेट निकाल सकते हैं। तो डेट जरूर याद रखिएगा, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर ले। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं इस प्रोविजन को तो खासकर नोट कर ले, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन है, कंसेप्ट है। क्योंकि बच्चा इसको 2 से 11 वाला जब केस करता है कि ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या होगा और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का एडवांस टैक्स का रेट क्या होना चाहिए या क्यूमुलेटिव रेट क्या होना चाहिए, मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया कि मान लीजिए अडानी को 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना था, तो एडवांस टैक्स कितनी किस्तों में दे सकता है और कैसे दे सकता है। क्लियर है? ये सेक्शन 2 से 11 हो गया। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर ले। इसके बाद अब सेक्शन जो है वो सीधे 219 पढ़ना है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं सेक्शन 219, सेक्शन 219 क्या बोलता है? सेक्शन 219 ये बोलता है कि क्या हम लोग एडवांस टैक्स का कोई क्रेडिट पा सकते हैं? जी। सेक्शन 219 कहता है इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर आपको एडवांस टैक्स का कोई क्रेडिट लेना है, कोई छूट लेना है या कोई फायदा लेना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आप रेगुलर असेसमेंट में ले सकते हैं। रेगुलर असेसमेंट में पढ़ाऊंगा भी एक टॉपिक और आपका, जब टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ाऊंगा तो रेगुलर असेसमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि रेगुलर असेसमेंट का जब रिटर्न फाइल होता है तो एडवांस टैक्स की क्रेडिट आपको मिल सकती है। सेक्शन 219 बोलता है। यानी जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम आगे चल रहे हैं सेक्शन 219 की तरफ। किधर चल रहे हैं? जो भी बच्चे क्लास कर रहा है देखिए, नेक्स्ट सेक्शन है 219। इट एक्सप्लेन अबाउट द ये कहता है कि क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स। इट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स। जैसे आप आईटीसी लेते हैं जीएसटी में, उसी तरीके से एडवांस टैक्स देने का कोई क्रेडिट मिलता है? हाँ मिलता है। इट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स, क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स इन केस ऑफ रेगुलर असेसमेंट। जब हम लोग रेगुलर असेसमेंट कराते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा असेसमेंट ऑफ टैक्स या इनकम टैक्स क्या है। तो रेगुलर असेसमेंट कराते समय हम लोग इसका कोई ना कोई क्रेडिट पा सकते हैं एडवांस टैक्स का। ऐसा कौन बोलता है? सेक्शन 219 बोलता है। क्लियर? और लास्ट में एक सेक्शन और है बच्चे, सेक्शन 234B। ये कहता है कि अगर मान लीजिए हम लोग एडवांस टैक्स देने में डिले करते हैं, अगर हम लोग एडवांस टैक्स पे करने में डिले करते हैं तो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्या बताता है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस। अगर एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट है, एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट है उसको हम लोग सही टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा है। ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन डिले ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। और क्या रेट है इसको? सेक्शन 234B क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से समझें। ये रेट बताता है कि क्या है इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 1% पर मंथ, पर ईयर नहीं ना रखिएगा। जितना आप लेट करते जाएंगे 1% पर मंथ देंगे, या सालाना क्या होगा 12% पर एनम। ये तो गांव वाला ब्याज चला दिए हैं भाई, हैं? ये बात आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 234B क्या बोलता है कि जब हम लोग एडवांस टैक्स ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ना दे करके डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो,
तो गवर्नमेंट ने कहा 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। स्वाहा। क्लियर? तो मैंने आज आपको कवर कर दिया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। कई बार कई लोगों ने कहा तो हमने पढ़ा दिया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बाद में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।